ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 16 जुलाई 2025। वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। बाबा हमको यही सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीना है। जिंदगी जीना है माना आत्मा कर्म कर रही है, उसको कर्मों का फल मिलता है, लेकिन वो कर्मों का फल सदा आत्मा को खुशी दे, सफलता दे, आत्मा के अकाउंट में जमा हो, यही आत्मा चाहती है। तो सफलता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे हम आत्मा तन मन धन जन रूपी साधन द्वारा कर्म करती है, तो सफलता होना है तो तन भी हेल्दी रहना चाहिए, आपको जितना चाहिए उतना धन भी रहना चाहिए। आपके साथ में रहने वाले जो लोग हैं, लौकिक में हो या अलौकिक में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। समय के अनुसार पंच तत्वों का वायुमंडल वातावरण, आपको जो साधन चाहिए वो ठीक से मिलना चाहिए। उसके साथ आत्मा भी शांत में रहना चाहिए। ये सब ठीक होगा तभी तो सफलता मिलती है। ऐसी ही आज बाबा वरदान में सफलता का एक रीजन बता रहे हैं। क्या है? अंतर्मुखता के अभ्यास का। एक होता है अंदर आत्मा का मुख, दूसरा होता है शरीर का मुख। शरीर बाहर है, आत्मा अंदर है। आत्मा के मुख को कहा जाता है अंतर्मुख, शरीर का मुख को कहा जाता है बाहर मुख। तो अंतर्मुखता के अभ्यास करो, तो मन को अंदर लेकर जाओ आत्मा में। तो आत्मा क्या पूछती है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, प्रेम। मन को बाहर मुखता की तरफ लेकर जाओ। जीभ क्या पूछती है? भोजन, टेस्ट। आंख क्या पूछती है? देखना। कान क्या पूछती है? साउंड। है ना? तो उसको कंप्लीट करने के लिए आत्मा संकल्प करती है, अपना समय व्यतीत करती है। तो अंतर्मुखता में जाने से आत्मा को क्या चाहिए वो मिल जाता है। तो अभी ये जो अलौकिक भाषा है इसको प्रैक्टिस करो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, गुलजार दादी के तन में बाबा आए हैं, ठीक है, आपके सामने है, ओके। अभी नहीं आ रहे हैं तो समझ लो रिकॉर्डेड वीडियो है, बाबा का मिलन है, राइट। उस समय वहां जो डायमंड हॉल में हिंदी जानने वाले भी आत्माएं रहते हैं, हिंदी न जानने वाले भी आत्माएं रहते हैं, है ना। लेकिन बाबा को देखते रहते हैं, वो बहुत अच्छा अनुभव भी करते रहते हैं। बाबा का ज्ञान उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन आंखों का भाषा, मुख में जो, चेहरे में जो परिवर्तन, वो उनको पता चलता है। हमको जब सेवा केंद्र पर बाबा का मुरली ट्रांसलेशन करने के लिए बिठाते थे, कभी कभी वो माइक के कारण या इंटरनेट के कारण ठीक से वॉइस सुनाई नहीं देता था, लेकिन बाबा के एक्सप्रेशन द्वारा पता चलता था कि बाबा क्या कह रहा है। जब बाबा मुरली सुनाते हैं उस समय बाबा के मुरली से भी ज्यादा उनके आंखों में जो लैंग्वेज, भाषा और फेस में जो फीलिंग, उससे पता चलता है कि बाबा क्या कह रहा है। मुरली तो आपको बाद में भी मिलता है, लेकिन भाषा में वो निराकार रूप में जो रहता है वो आपको बहुत अच्छा अनुभव कराता है।
इसीलिए एक होता है बाबा का जो प्रेरणाएं हैं या आप में जो कमियां हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं, बाबा की मुरली द्वारा समझना। दूसरा होता है बाबा का फेस कट द्वारा समझना। तीसरा होता है बाबा आपसे अकेले बातें करेगा, है ना। कहते हैं ना कोई कोई, हमको ऐसा लगता है बाबा आकर बात कर रहे हैं। इस आप अपने मन से बात करते हो ना, संकल्प करते हो ना, मन भी आपसे बातें करता है ना, उसको कहते हैं संकल्पों की भाषा। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये नहीं करना चाहिए, इसके कारण ये नहीं करना चाहिए, ये इसके कारण करना चाहिए। तो अंदर से संकल्प से आपको पता चलता है कि बाबा आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे अलौकिक भाषा में समझो। कभी कभी क्या होता है ना, मनुष्य आत्माओं में हमने देखा गया है, बाहर का भाषा अंदर है अलग रहता है, अंदर का भाषा अलग रहता है। जो चोर रहता है वो कभी भी कहता है मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, लेकिन अंदर देखने से पता चलता है वो चोर रहता है ना। तो बाहर कुछ कह रहा है, अंदर और कुछ ही है। कभी कभी कोई रिश्तेदार के घर में जाते हैं, वो पूछते हैं आपको चाहिए क्या, अंदर रहता है हमको चाहिए, लेकिन बाहर कहते हैं, नहीं 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 चाहिए। अंदर का भाषा है दैट इज ओरिजिनल भाषा, बाहर का है ना ये तो डुप्लीकेट है। आगे वाले कोई व्यक्ति रहते हैं, उनके साथ इनको बहुत झगड़ा रहता है, गुस्सा रहता है, लेकिन बाहर से आप तो ऐसे महान हो, ये हो वो हो, ऐसे गायन करते हो, है ना। तो अंदर में जो सच्चाई है ना, वो जानना पड़ेगा। वो स्पिरिचुअलिटी द्वारा ही बाबा का लैंग्वेज, अपने अंदर का लैंग्वेज और आगे वाले आत्मा का लैंग्वेज आपको सब पता चलता है ना। भाई बहनें जान लीजिएगा, हम बाबा के बच्चे बनने की बात, जो हमको ईश्वरीय सुख मिला उससे हम आत्माएं संतृप्त बने ना, है ना। आत्मा को जो चाहिए वो मिल गया, ऐसे ही आगे वाले आत्मा को जो चाहिए आप देंगे तो वो संतुष्ट होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर मुखता की भाषा से भी ज्यादा अंतर्मुखता में जाओ कि उनको क्या चाहिए। हम्म? आज की दुनिया के लोगों को सच्ची शांति चाहिए, तो चुपचाप रहो, उनकी आंखों द्वारा देखो, आंखों में देखो क्या है। अब हमारे द्वारा बहुत बार कहते हैं अब दृष्टि ले लो, दृष्टि ले लो, वो दृष्टि में वो प्यार, भावना झलकता है, शक्ति। जिनको भी साक्षात्कार कराना है बाबा कराता है, लेकिन हमको देखना तो पड़ेगा ना क्या कह रहा है। कोई कोई कहता है मुझे दर्द नहीं है, आंखों में देखने से पता चलता है। कोई कोई ये भी कहते हैं मेरे आंखों में आंखें डालकर बताओ आप कि आप सच बोल रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे, है ना। जब कोई कोई आत्मा पवित्र रहता है, उसके आगे अपवित्र आत्मा रह नहीं सकते हैं, दृष्टि में दृष्टि मिला नहीं सकते हैं। ठीक है। तो बाबा कहते इसीलिए आप किसी को कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, आप उनके मुख को देखने से आपको पता चलता है उनको क्या चाहिए। ये है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे तो पता चलता है। तो मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, जब बाबा हमको सेवा में भेजते हैं ना, तो बहुत सारे लोग स्टेज में माइक लेकर कहते भाई जी क्लास ऐसा था वैसा था, ऐसा सब कुछ कहते हैं। कोई कोई सम्मान भी करते हैं, कोई कोई सेल्फी भी ले लेते हैं, ग्रुप फोटो भी ले लेते हैं, धन का सेवा भी करते हैं, कार में भी लेकर जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं, हाँ, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो स्टेज से नीचे उतरने के बाद जो बूढ़े बूढ़े माताएं रहते हैं ना, जिनको पाँव में दर्द है, सेंटर में नहीं आ सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा है कि हम सेवा में आंध्रा में गए हैं, हम तो हिंदी में बात करते हैं, तेलुगु तो हमको आता नहीं, लेकिन समझ में तो आता है, ट्रांसलेशन करते हैं। आगे जो आत्माएं रहती है, माताएं, उनको
वो जो बातें करते हैं ना तेलुगु में, मुझे तो समझ में तो आता है, लेकिन उनके आंखों में देखने से पता चलता है वो कितना सेटिस्फाइड है। उनको मुंह खोल के कुछ कहने का जरूरत नहीं रहता है, कुछ हाथों में देने का भी जरूरत नहीं। आंखों में ऐसा एक एहसास। एक सेवा केंद्र था, वहां 3 दिन का भट्टी था। तो एक माता आती थी क्लास सुनने के लिए, लेकिन घुटने में दर्द होने के कारण उनको ऊपर जा आने को नहीं होता था। तो लास्ट दिन नॉर्मली भट्टी में टोलिया और वरदान दिया जाता है, सभी को तो वरदान दे दिया। मुझे मालूम था कि नीचे वो आत्मा आई हुई है, हर रोज आती है। तो हम वरदान और टीली नीचे लेकर गए, और जो वहां थे उनके पास जाकर हाथ में दे दिया। वो इतना खुश हुई, आंखों में आंसू आने लगा उनको, कि बाबा हमारे पास आकर हम जहां हैं यहाँ आके मुझे वरदान मिला, मैं कितना भाग्यवान हूँ। और जो आत्माएं हमारे सम्मुख में थे, हॉल में थे, 3 दिन दृष्टि लिया, ज्ञान सुना, उससे भी ये सेटिस्फाइड थी। तो आंखों से पता चलता था, उनको कुछ कहने का जरूरत नहीं होता था। तो आंखों का जो भाषा, यस, वो जो आंखों का भाषा है ना, आपको समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो, आपके द्वारा बाबा क्लास करा रहा है, आगे वाले बहुत तो फेस से क्या करे, जुटका लगा रहा है, नींद कर रहा है, उसे पता चलता है ना ये कितना समझ में आ रहा है इन लोगों को। ये भी तो पता चलता है ना, इधर उधर देख रहा है ऊपर। और मैंने ये भी देखा है, ऐसे लोग ही माइक लेकर आके कहते हैं बहुत अच्छा क्लास था, हमको पता चलता है, हमने पहले ही देखा है ना रिजल्ट्स, क्या कितना अच्छा था कि नहीं था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनके जो मुख का भाषा या मोबाइल के भाषा, मैसेज के भाषा से ये डिसाइड मत करना कि वो कैसे हैं। जितना हो सके उस आत्मा का जो ओरिजिनलिटी है, अलौकिकता में जाकर उसको जानो, पहचानो को, और डिसाइड करो आगे वाला आत्मा कैसी है। और परमात्मा में भी एक होता है उनका मुख का भाषा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जानते हो? एक होता है माँ सभी लोगों के आगे बच्चे से बातें करना, और एक होता है पर्सनली बातें करना। ऐसे आप भगवान से पर्सनली बात करते हो ना, बाबा आपसे बात करते हैं ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल। उस समय आप और बाबा दोनों रहते हैं। आपने क्या बात किया, बाबा ने क्या बात किया, आप और वो दोनों ही जानते हैं, और तीसरा किसी को मालूम नहीं रहता है। जैसे आप और अपने मन से बात करते हैं ना, और किसी को पता चलेगा क्या? नहीं है ना। तो उसमें ज्यादा जाओ। हम किस में जा रहे हैं जानते हैं? बाबा ये बात क्यों कह रहा है? आज हम किसमें जा रहे? बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जिस आत्मा ने जो समझा, उसको समझने में वो बहुत बिजी हो गए, बाहर की तरफ जा रहे हैं, है ना। किसी आत्मा ने जो बाबा का ज्ञान सुना, उसको अपने अनुभव के आधार पर, अपने लेवल के आधार पर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो अपना बताते हैं, उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन वो सुनने में हम ज्यादा तरफ जा रहे हैं, एक के बाद एक बात, एक के बाद एक क्लास सुनते 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 बिजी हो गए। लेकिन खुद अंदर जाके भगवान से ज्ञान सुनना, पर्सनली सुनना, अंतर्मुखता में जाना, ये नहीं कर रहे हैं। तो इसका जरूरत है, क्योंकि बच्चे भविष्य में मुरली भी नहीं मिलेगा, निमित्त आत्माएं भी नहीं मिलेंगे, इंटरनेट भी नहीं मिलेगा, अपने लौकिक परिवार भी नहीं मिलेगा, मोबाइल भी नहीं मिलेगा। उस समय श्रीमत कैसे लेंगे? क्या करना है क्या नहीं करना कैसे पता चलेगा? उस समय ए लैंग्वेज, अंतर्मुखता का लैंग्वेज काम पर आएगा। ऐसे करते करते आप सफलता से संपन्न बन जाएंगे। तो सदा सफलता लेनी है तो सदा बाबा के साथ बातें करो, और आगे वालों से भी ज्यादा बातें मत करना। आंखों के भाषा से तो समझ में आता है। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझते जाएंगी। मन को अंदर लेकर जाओ। अंदर माना शरीर के आंखों से, कानों से, नाक से, जीभ से, व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से, नाम मान शान से, सबसे हटाओ। आत्मा में रखो, मन को शांत रखो। जैसे कोई बात करते हैं,
वहां बाहर से कोई साउंड नहीं है, तभी तो ठीक से सुनाई देता है ना। ऐसे आत्मा अपने एनर्जी और मन बुद्धि को ऐसे बहुत साधन की तरफ रखेंगी, तो कोई आत्मा का मन का भाषा समझ में नहीं आता। ठीक है, इसीलिए मन को शांत रखो और आगे वाले आत्मा को देख लेना। तब उनकी आंखें क्या कह रही है, उनकी भावना क्या है, और उनका संकल्प क्या है, आपको पता चलेगा। इवन आपका खुद का भी संकल्प भावना अलग अलग ही रहता है। कभी कभी हमको बाबा के घर जाने का इच्छा रहता है, लेकिन क्या करें, लौकिक काम में जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम बाहर का लोगों का बात सुनते हैं, अंदर आत्मा का बात नहीं सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अंदर आत्मा का बात सुनो। यह तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। इसमें सिर्फ मन बुद्धि यूज होता है, इसमें तन का कोई भी साधन या दुनिया का कोई भी साधन यूज नहीं होता है। ये योगी जीवन का भाषा है। माना ये लैंग्वेज आपको बाबा सिखाता है। जितना बाबा के साथ आप रहते हो ना, बाबा से बातें करते 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 पता चलेगा। क्या आपको पहले व्हाट्सएप का भाषा मालूम था क्या? नहीं ना, सीख लिया ना अभी, व्हाट्सएप में कैसे मैसेज भेजना है। हम छोटेपन में लेटर लिखते थे। लेटर लिखने का भी एक लैंग्वेज रहता है ना, लैंग्वेज माना कन्नड़ इंग्लिश हो तो अलग है, लेकिन एक फॉर्मेट रहता है किसी को लेटर लिखना है तो। विथ रिस्पेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसे विथ रिस्पेक्ट। अब कहते हैं ना, आप करके बातें करो, तू करके बात मत करना। तू करके बात करेंगे तो क्या होगा, पता चलता है इनका संस्कार क्या है। आप करके बात करेंगे तो पता चलता है यस, इनमें बहुत अच्छा संस्कार भरा हुआ है ना। तो ऐसे ही जितना बाबा के साथ बातें करते जाएंगे ना, तो रूहानी योगी जीवन योग बाबा के साथ रहेंगे, वो भाषा अपने ऊपर भी दूसरों के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। जब हम बाबा के घर में आते हैं, आंटी अंकल करके बातें करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, वो दो ही लैंग्वेज रहता है ना, दो ही रिस्पेक्ट रहता है, इतने बड़े हो इतने छोटे हो। जब हम लौकिक में हैं, अभी तो एज हो गया है ना, हमारे जो छोटे लोग जो रहते हैं, बहने भाई, उनको भी मैं सिस्टर और ब्रदर करके मैं उनको संबोधित करता हूँ। वो कहते आप ऐसे क्यों कहते हैं, हम तो छोटे हैं, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ छोटे हो या बड़े हो, मुझे तो प्रैक्टिस हो गया है सभी को ऐसे कहना। तो वो एक आपकी जिंदगी में जो धारणा है ना, वो बहुत कुछ काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये सभी बाबा हमको सिखाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं पहले बाबा से बात करना सीखो, अंतर्मुखता में जाके बातें करो। जब बाबा का फीलिंग मालूम रहता है, तो बाकी लोगों को भी फीलिंग जानना सहज होगा। और एक सीक्रेट कहूं आपको, जो बाबा मुरली में कहता है ना, बाहर में कुछ और कहता है, अंदर में कुछ और ही रहता है। वो सीक्रेट रहता है। आप उनके अंदर में जाने के बाद ही पता चलता, बाबा ये क्या कहा आपने, इसका मीनिंग मुझे तो पता नहीं चला वो क्या है। अंदर जाने के बाद बाबा कहते बच्चे देखो, इसके लिए मैंने ऐसे कहा, इस आत्मा के लिए कहा, इस सब्जेक्ट के लिए कहा, इस समस्या के लिए कहा, इस परिस्थिति के लिए कहा, मेरा इंटेंशन तो ये था। पर्सनली जाकर पूछो, तब आपको पता चलता है कि बाबा का इंटेंशन क्या है। बाहर कुछ और ही रहता है, अंदर कुछ और ही रहता है। कभी कभी बाबा लैंग्वेज द्वारा ही थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन हमको पता चलता है ये बाबा थप्पड़ लगा रहा है। बच्चे में वो क्वालिटीज नहीं रहता, फिर भी कहते मेरे बच्चे वरदान है, मूर्त बच्चे, सर्वशक्तिमान बच्चे। कभी कभी बाबा ऐसे टीस करता है, लेकिन आपको मालूम पड़ना पड़ना है कि किसके लिए बाबा ने कहा। सच्चाई में ऐसे आप योग्य बने हो, या बाबा पांव खींच रहा है, ये भी आपको पता चलना चाहिए। ये जानना है तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली।
आपको उनको देखते ही पता चलेगा एक सेकंड में वो कहना क्या चाहते हैं, है ना। उनको एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं रहता है, उनको क्या चाहिए तुरंत आप आंसर देने लगेंगी। समय प्रमाण, इन 3 भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। देखिए, आप घर से बाहर हैं, उस समय बाबा से राय लेना है, क्या आप उस समय मुरली रेफर कर सकते हो? कोई योगेश भाई को फॉलो कर सकते हैं? कभी कभी थोड़े आत्माएं ऐसे भी रहते हैं, वो बार 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 हमको फोन करते हैं हर समस्या के लिए, क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो। ठीक है, तो ये एक ऐसा हो जाएगा, ऐसे वो बहुत क्या होता है, डिपेंड हो जाते हैं। योगेश भाई को कहा है, उनसे आंसर नहीं मिला, आगे क्या करें। समझ लीजिए हमको बाबा कोई सेवा के लिए भेजा है 3 दिन बट्टी के लिए, सुबह 3 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे तक चलता ही रहता है कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ। 11 बजे आकर देखते हैं हम, जरूर मिस कॉल आया है, लेकिन हम फोन नहीं कर सकते क्योंकि वो आत्मा सोई हुई रहती है। तो जितना लेट होता है उनके मन में अंदर से टेंशन स्टार्ट होता है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। तो किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अभी से ये प्रैक्टिस करो। हाँ, हमको क्वेश्चन आ गया, हम क्या करते हैं, मुरली लिया, उसमें आंसर क्या है, किसी निमित्त आत्मा को क्लास द्वारा आपको आंसर मिलेगा, निमित्त आत्मा द्वारा मिलेगा, लेकिन अभी डायरेक्ट बाबा से ले लो, बाबा से बात करो, पर्सनली बात करो, आंसर ले लो, ये प्रैक्टिस करना। और आगे वाले आत्मा को क्या चाहिए देखते ही आपको पता चलेगा तो क्यों आए हैं। बाबा के घर में कोई कोई आत्माएं आते हैं, आते ही हमको कोर्स स्टार्ट करते हैं, वैसा नहीं, वो क्यों आए हैं। किसी का पति मर गया है, किसी का तबीयत का प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो जानना पड़ेगा। डायरेक्टली आकर आप आत्मा परमात्मा करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो आंखों की भाषा को समझना पड़ेगा, तभी तो उनको आप ईश्वरी सेवा कर सकती हो। इसीलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी, माना मुख से बात करना कम करो, लोगों का बात सुनना भी कम करो। और एक बात कहूँ, आप आपके द्वारा सारी आत्माओं को ईश्वरीय शक्ति जाता रहेगा, वहां से फोन कॉल आना बातें करना कम हो जाएगा। क्यों? आपके द्वारा बाबा उनके मन को आंसर दे देगा, आप चुप रहेंगे, अब तक फोन पर आने की जरूरत ही नहीं रहता है, वो मैं अभी फील कर रहा हूँ। जितना योग ज्यादा होता जाएगा उन आत्माओं को समाधान मिल जाएगा, बाबा देगा। लेकिन बाबा कैसा देता है? बाबा के पास तो शरीर है ही नहीं, उसके लिए आप अपने मन भगवान के हाथ में देने से आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा, आपके संकल्प द्वारा उन तक जाकर पहुंचाए, तो तब आप मुझसे बात करने की जरूरत नहीं रहता, आंसर मिल जाएगा। तो वो जो सेवा का फल आपके अकाउंट में आ जाएगा। नहीं तो वो फोन करें, वो अपना समस्या एक्सप्लेनेशन करें, उसके बाद उसके बारे में आप सोचें, उसके बाद आप बाबा को कहें, बाबा से इशारे ले लें, उसके बाद आप उनको कहें, ये सभी प्रोसेस रुक जाएगा। आप शांत रहेंगे, बाबा आपको यूज करेगा, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके कारण आपको उन आत्माओं को दोनों को सफलता मिल जाएगा। इसलिए रूहानी भाषा में ज्यादा जाना जाना है। स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। पलके किसको कहते हैं? ये आंखों के ऊपर जो ये बाल रहता है ना, उसको कहते हैं पलके, आंखों के ऊपर जो रहता है। इतना हल्के हो जाओ कि बाबा ऐसे आपको उठाकर परंधा में लेकर जाए। तो एक मिसाइल मिसाइल है, मिसाइल माना एग्जाम्पल, माना अपने विकर्म को ऐसे विनाश करो, ऐसे इतना बड़ा शरीर जो 60 kg 70 kg, उसको इसके ऊपर नहीं बिठा सकते हैं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। लेकिन मन को इतना लाइट करो, इतना सारा अपना हिसाब किताब इतना क्लियर करो, लाइट होते आराम से बाबा आपको कहाँ लेकर जाए? परम धाम। कब? जब भी आप बाबा के साथ योग लगाते हो। नहीं तो रात को बाबा के गोद में जाकर सोना है, भारीपन है तो क्या होता है, वो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, तो इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे कहा, तो नींद नहीं आएगा, है ना। इसीलिए ऐसे लाइट बनना
कि आराम से आपको बाबा क्या करे, ऊपर लेकर जाए। ठीक है। ओम शांति।